तो पढ़ना हमारा अधिकार है। बोला अजय कोठारी जी ने बोला कि 3 साल भी मेरी वजह से इन बच्चों को पढ़ाया गया। मैंने प्रिंसिपल मैडम पे दबाव डाला था, लेकिन अब क्योंकि प्रिंसिपल मैडम चेंज हो गई है तो वो पढ़ाने के लिए मना कर दी। आरटीई में अध्ययनरत बच्चों को स्कूल से निकालने के विरोध में अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दरअसल उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 5 स्थित एक निजी स्कूल में राज्य सरकार की आरटीई योजना के अंतर्गत पढ़ने वाले छात्रों को सत्र के बीच में ही स्कूल से निकाल दिया गया है। ऐसे में आज अभिभावक कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अभिभावकों का कहना है कि राज्य सरकार की आरटीई योजना के अंदर उनके बच्चे हिरणमगरी सेक्टर 5 स्थित स्कूल में उनका चयन हुआ था, लेकिन स्कूल में यह बोलकर बच्चों को निकाल दिया कि बच्चों का पोर्टल में नाम शो नहीं हो रहा है। इससे अभिभावकों को काफी परेशानी हो रही है। इसी के विरोध में आज अभिभावकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उनके बच्चों का स्कूल में पुनः प्रवेश करवाने की मांग की है, ताकि बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो। मेरा नाम लाजवंती मेनरिया है, मेरी गुड़िया का नाम हेजल मेनरिया है। ये सेंटर एकेडमी सेक्टर 5 में पढ़ती थी। 3 साल ये अच्छे से पढ़ी, लेकिन अभी 4th में स्कूल वाले फीस जमा कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं, और वो तो यूं भी बोल रहे हैं कि आप पिछले 3 साल की भी फीस जमा कराएं। प्रिंसिपल मैडम से कुछ बोलो तो वो सुनने को तैयार नहीं। अगर हम उनको बोलते हैं कि आप लिख के दे दो हमको, तो वो यूं बोलते हैं कि आप है ना डीओ ऑफिस से लिखवा के लाओ कि आपकी बेटी का नाम पोर्टल पे शो है, तो ही हम आपकी बेटी को पढ़ाएंगे, वरना नहीं पढ़ाएंगे। आपको फीस जमा करानी पड़ेगी। पिछले 10 दिनों से मेरी बेटी को स्कूल में नहीं बिठा रहे हैं, उसको बाहर निकाल रखा है। उसके साथ बहुत से बच्चे और भी हैं जिनको भी बाहर निकाल रखा है। हमने यहाँ एजीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने बोला है कि इसके लिए बैठक बिठाएंगे, जांच करेंगे और सारे सरकारी प्राइवेट स्कूलों में इसकी जांच की जाएगी। मेरा नाम प्रशांत वाघ है और मेरा बच्चा जो है विहान वाघ, जो कि सेंट्रल एकेडमी स्कूल सेक्टर 5 में पढ़ता है। आरटी के अंदर उसका एडमिशन हुआ था, है ना। तो उसने 1st, 2nd, 3rd क्लास तक कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखी, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अचानक 4th क्लास हाफ होने के बाद में उसे स्कूल वाले कहते हैं कि इसका नाम ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं शो हो रहा है, तो उसके फीस आपको जमा करानी पड़ेगी, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब अगर उसका ऑनलाइन पोर्टल्स पर नाम नहीं था तो एडमिशन किस बुनियाद पे दिया गया उसको। तो उसको क्लास में अलाउ नहीं कर रहे हैं और ना तो कोई प्रिंसिपल कोई सुनने को राजी है, ना कोई सुनने को राजी है। तो इसी समय पे हम कहाँ जाए। आधी क्लास अब उसका एडमिशन कहीं होने वाला नहीं है, तो बच्चे का भविष्य थोड़ा बिगाड़ना हमें। तो इस अधिकारी से आपने कभी कोई शिकायत की? नहीं, फर्स्ट टाइम हम आए हैं, है ना। डी ऑफिस में भी गए थे, वहाँ पे भी हमें कोई उसका रिप्लाई नहीं मिला है। 2 महीने पहले भी जा चुका हूँ मैं, कोई रिप्लाई नहीं दिया गया मुझे सिर्फ यही कहते हैं कि आप ऑनलाइन पोर्टल पे नाम शो करा दो तो आपके बच्चों को क्लास में बिठाया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे इस चीज़ की जानकारी चाहिए कि अगर उसको एडमिशन दिया गया है तो किस बुनियाद पे दिया। 3 क्लास उसको पढ़ाया गया है, 3 साल तो वो पढ़ा है उस स्कूल के अंदर, तो किस बुनियाद पे उसको पढ़ाया गया है। कितने बच्चे होंगे ऐसे? ऐसे बहुत सारे बच्चे निजी स्कूलों में, सभी स्कूलों से ऐसी शिकायत आ रही है। जहाँ तक कि मेरे सुनने में आ रहा है, सभी स्कूलों से इतनी शिकायत आ रही है ना। प्रिंसिपल मैडम कोई सुनने के राजी है नहीं हमारी। मैंने यहाँ तक कि कहा कि मुझे लिखित में दे दो कि आप उसको स्कूल में नहीं पिटा सकते हो, नहीं पढ़ा सकते हो, तो उसके लिए भी कोई राजी नहीं कि हम लिखित में कुछ भी नहीं दे सकते आप लोगों को। रीना दवे।